नमो लोए सब साहूणम ईशु पंच नमोकारो सब पाव प्रणाशनो मंगलानं च सव्वेशिं परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम्। इसी क्रम में अब बजरंग जी लांका जो आज के इस अनुष्ठान के संयोजक भी हैं, वो अपने भावपूर्ण उद्गार के साथ यहाँ विराजित प्रेरणादायक उद्गार डॉक्टर अभिजीत मुनि एवं जागृत मुनि। बड़े सौभाग्य की बात है, कृष्णानगर क्षेत्र में आज इस प्रांगण के अंदर एक ऐसा अनुष्ठान होने जा रहा है जो जप और तप के साथ दोनों का संगम होकर यह अनुष्ठान होने जा रहा है। जब तपी हुई धरती पे जब बारिश होती है तो मिट्टी खुशबू देती है, और जब उसके ऊपर बारिश हुई है उस पे अगर फिर बारिश हो जाती है तो वो कीचड़ हो जाता है। उसी प्रकार जब आप तप के साथ, जब आप खाली पेट हो, आपकी पेट की अग्नि एकदम दुरुस्त है कि वो कुछ ग्रहण करे, और फिर आप नाश्ता करके आते हो तो आपकी अग्नि शांत हो जाती है। लेकिन इस बार जो तप हो रहा है, जप हो रहा है, वो एक ऐसा जप है जिसमें आपकी अग्नि एक प्रज्वलित है। उस इस अनुष्ठान को, ये रश्मियां आपके सीधे शरीर पे इफेक्ट करेगी। ऐसा अनुष्ठान इस कृष्णा श्रावण मास का पहला सोमवार, गुजराती के अंदर आज ही श्रावण शुरू होता है, शुक्ल पक्ष में। अपने होता है कृष्ण पक्ष में, गुजराती मुनिश्री गुजराती है तो इनके शुक्ल पक्ष में, और वो भी सोमवार के अंदर व्रत की बहुत ही विशेषता बताई गई है। प्रभु तीर्थंकर के श्री चरणों में तीर्थंकर वो होते हैं। तीर्थंकर कौन होते हैं? कोई बोलता है वीतराग प्रभु होते हैं, सभी वीतरागी है। भगवान महावीर के समय में भी 700 केवल ज्ञानी उनके साथ थे, 700 केवल ज्ञानी। गौतम ने पूछा प्रभु केवल ज्ञानी के 700 केवल ज्ञानी है। तीर्थ वो होता है जो आपको तीर्थ बना दे, तीर्थंकर वो होते हैं जो आपको तीर्थ बना दे, आपको वंदनीय योग्य बना दे, वो तीर्थंकर होते हैं। ऐसे तीर्थंकरों की आज स्तुति होगी, 24 तीर्थंकरों की। राजा श्रेणिक को जब नारकी का बंधन हो गया, उसके बाद वो भगवान महावीर के शरण में आए। 7 नारकी का बंधन कैसा होता है? 33 लाख कोटियों का, ऐसा सुनाया जाता है। 33 करोड़ 7वीं नारकी का 33 करोड़, और वो भगवान के शरण में आके वो आज तीर्थंकर बनने जा रहे हैं। अगली 24 के प्रथम तीर्थंकर होंगे भगवान श्रेणिक। ऐसे थे महावीर, उसी की आज स्तुति हो रही है। तो सब अपना अपना सर्वस्व ध्यान मुनिश्री के मंत्रों की तरफ ध्यान देंगे, बीज मंत्रों की ध्यान देंगे, इसी भावना के साथ ओम आरम। लोगों से एक विशिष्ट मंत्र है, और क्योंकि अभी जो कार्यकाल चल रहा है वो 24 तीर्थंकरों का चल रहा है। वैसे तो तीर्थंकर देखे तो अनादि हुए हैं, अनादि काल से अनंत तीर्थंकर हुए हैं, और आगे भी अनंत तीर्थंकर होते रहेंगे। पर अभी वर्तमान में जिनका शासन चल रहा है वो 24 तीर्थंकरों का चल रहा है, और यही 24 तीर्थंकर है जिनके कारण से आज हमको सन्मार्ग मिला है, सम्यक्तों की परिभाषा मिली है, धर्म की परिभाषा मिली है। इसका पूरा जो श्रेय है वो किसको जाता है? तीर्थंकरों को। तो उसी उपलक्ष्य में उनकी आज स्तुति करेंगे कि उन्होंने हम पर कितना बड़ा उपकार किया है। तो लोगस जो है वो उनकी स्तुति का ही एक माध्यम है। अब मेरा विनम्र निवेदन मुनि प्रभु। प्रसन्नात्मा ईक्षु नयनमवतारम्
तुम्हें। ज्योतिपुंज परम वंदनीय प्रभु महावीर के श्री चरणों में भावपूर्ण नमन। संयम सुमेरु परमाराध्य गुरुदेव के श्री चरणों में भावपूर्ण नमन। ऊर्जा उत्साह उमंग के साथ उपस्थित सभी श्रावक श्राविका, आज हम साधना के इस क्रम में जुड़ने जा रहे हैं और प्रभु महावीर के शासन में 6 आवश्यक बताए गए, एक साधक के लिए, एक साधु के लिए, एक श्रावक के लिए। और 6 आवश्यक में द्वितीय आवश्यक है चतुर्विंशति स्तव, जिसे हम लोगस भी कहते हैं। ये लोगस कल्प का एक महा अनुष्ठान जिससे हम सब जुड़ने जा रहे हैं। 24 तीर्थंकर जो हमारे परम आराध्य तीर्थंकर प्रभु हैं, देव गुरु धर्म में सर्वप्रथम जो देव का स्थान यानी देवाधिदेव का स्थान प्राप्त करते हैं, ऐसे 24 तीर्थंकरों की पावन स्तुति का ये लोगस प्रयोग। और लोगस के अंदर 7 पद्य हैं। पहले पद्य में तीर्थंकरों की महिमा, अगले दूसरे, तीसरे और चौथे पद्य में तीर्थंकरों की नामावली से क्रम, और 5वीं, 6वीं और 7वीं में उनके गुणों के साथ अपने आप को जोड़ने का भाव आता है कि वे ऐसे तीर्थंकर मुझ पर प्रसन्न हो, ऐसे तीर्थंकर मुझे आरोग्य बोधि समाधि का वर प्रदान करे और ऐसे तीर्थंकर मुझे सिद्धि प्रदान करे। तो 3 अलग अलग पद्य 5वीं, 6वीं और 7वीं में साधक वो सिद्धि पुरुष के साथ एक संवाद करते हुए उनके गुणों को अपने भीतर संक्रांत करने की भावना करते हैं। इसका एक प्राचीन नाम रहा है उत्कीर्तनम, उत्कीर्तन। तो ये उत्कीर्तनम कहें, लोगस कल्प कहें, चतुर्विंशति स्तव कहें, अनेक नामों से ये विभूषित है। और इसमें सर्वप्रथम हम दिशाओं के साथ चलेंगे। तो पूर्व दिशा कहाँ है, कौन बता सकता है? पूर्व दिशा, हाँ, तो पूर्व दिशा से हम प्रारंभ करेंगे। तो आप लोग एक बार अपने स्थान पर बैठे बैठे या खड़े खड़े पूर्व दिशा की ओर मुख कर सकते हैं। पूर्व दिशा की ओर आप ये ना सोचे कि पीठ होगी आगे होगी, इसकी चिंता ना करें। पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ के या खड़े होकर जैसा भी आप चाहें, हम लोगस के प्रथम पद्य का उच्चारण करेंगे। ओम ह्रीं श्रीं ह्रीं ऐं लोगस्योज्जोयगर धम्मतीर्थयजिने अरहन्ते कीर्तयिष्यं 24 केवली। मम मनो भीष्टं कुरु कुरु ओम स्वाहा। फिर हम पुनः दोहराएंगे ओम ह्रीं श्रीं ह्रीं ऐं लोगस्योज्जोयगर धम्मतीर्थयजिने अरहन्ते कीर्तयिष्यं 24 केवली। मम मनो भीष्टं कुरु कुरु ओम स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं ह्रीं ऐं लोगस्योज्जोयगर धम्मतीर्थयजिने अरहन्ते कीर्तयिष्यं 24 केवली। मम मनो भीष्टं कुरु कुरु ओम स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं ह्रीं ऐं लोगस्योज्जोयगर केवली। मम मनो भीष्टं कुरु कुरु ओम स्वाहा। ओम
ह्रीं श्रीं ह्रीं ऐं लोकस्य उज्जोयकरे धम्मतीर्थयोगिने ते चित्तैस्सं चौबीसंपि केवली मम मनोभीष्टं कुरु कुरु ओम स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं ह्रीं ऐं लोकस्य उज्जोयकरे धम्मतीर्थयोगिने अर्हन्ते चित्तैस्सं चौबीसंपि केवली मम मनोभीष्टं कुरु कुरु ओम स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं ह्रीं ऐं लोकस्य उज्जोयकरे धम्मतीर्थयोगिने अर्हन्ते चित्तैस्सं चौबीसंपि केवली मम मनोभीष्टं कुरु कुरु ओम स्वाहा। अब पूर्ण लोगस का पाठ हम करेंगे। लोकस्य उज्जोयकरे धम्मतीर्थयोगिने अर्हन्ते चित्तैस्सं चौबीसंपि केवली ओम च वन्दे सम्भवमभिनन्दनं च सुमयं च अहं सुपासं ऋणं च चन्द्रकहं वन्दे सुमिं च पुष्पदन्तं श्रियरसिजं सवासुपूज्यं च विमलमनन्तं च जिनं धम्मं सन्तिं च वन्दामि कुण्ठोमरं च वल्लीं वन्दामि ऋद्धनेमिं पासन्तः वर्धमानं च एवं मय्यभित्वा विभूयरमरापहिरजर्मरणा चौबीसंपि जनवरा तीर्थैरामे पश्यन्तु तृतीयवन्दियमये जे लोकस्य उत्तमा सिद्धा आरोग्यबोहिरागं समाहिवरु चन्दे सुनिर्मलयरा ऐतेषु वयं वयसैरा सागरवरगम्भीरा सिद्धा सिद्धिं महदिसन्तु सिद्धा सिद्धिं महदिसन्तु। अब राइट साइड टर्न लेंगे और राइट साइड में जो घड़ी की दिशा सामने दिख रही है आपको, तो इस दिशा में खड़े होकर आप वापस हम लोगस का उच्चारण करेंगे। बैठे बैठे खड़े खड़े जैसे जिसकी अनुकूलता है। लोकस्य उज्जोयकरे धम्मतीर्थयोगिने अर्हन्ते चित्तैस्सं चौबीसंपि केवली कुशभमजियं च वन्दे च सुगहिं च कौमपहं सुपासं ऋणं च चन्द्रपहं वन्दे
विमलमनन्तं च चिरं धम्मं सन्तिं च वन्दामि कुन्थुमरं च मल्लिं वन्दे मुनिसुब्बयं नमिजिनं च वन्दामि तीर्थनेमिं पासन्तः वर्धमानं च मयि अभितुवा विहुरैवना कहीं नजर मरना चौबीसम विजयवरा विद्यरामी पति गंधो वंदियमयि देलो बस उत्तमा सिद्धा आरोग्यगोहिलाभं समाहिवर्मुत्तमं बिन्दु निर्मलयना आयिचे सुवह्यं मयाश्रया सागरमणिगम्भीरा अमदिसन्तु सिद्धा। अब और एक राइट टर्न करेंगे, बैठे या खड़े जैसे अनुकूलता है। लोग उज्जोयगरे धम्मतीर्थयरे अर्हन्ते कीर्तयित्रं शक्ति केवली उषभमजियं च वन्दे भवमभिनन्दनं च सुमयिं च पौमपहं सुपासं जनं च चन्द्रपहं वन्दे सुविहिं च पुष्पदन्तं श्रीयलसितं च वासुपूज्यं च विमलमनन्तं च चिरं धम्मं सन्तिं च वन्दामि कुम्मरं च मल्लिं वन्दे मुनिसुब्बयं नमिजिनं च वन्दामि तीर्थनेमिं पासन्तः वर्धमानं च एवं मयि अभितुवा विहुरैवना कहीं नजर मरना चौबीसम विजयवरा विद्यरामी पति गंधो कीर्तियवन्दियमयि देलो बस उत्तमा सिद्धा आरोग्यगोहिलाभं समाहिवर्मुत्तमं बिन्दु वन्दे निर्मलयना आयिचे सुवह्यं प्रयासयना सागरवर्गम्भीरा सिद्धा सिद्धिं महति सन्तु सिद्धा। अब पुनः एक राइट टर्न करेंगे, खड़े या बैठे जैसी अनुकूलता। लोग उज्जोयगरे धम्मतीर्थयरे अर्हन्ते कीर्तयित्रं चौबीसं केवली उषभमजियं च वन्दे सम्भवमभिनन्दनं च सुमयिं च पौमपहं सुपासं च चन्दपहं वन्दे सुविहिं च पुष्पदन्तं श्रीयलसितं समासुपुत्रं च चजिनं धम्मं सन्तिं च वन्दामि
मरे अभिदुआ हुए मना कहीं नजर मरना आरोग्य बोहिराभम समाहि वर्मुत्रमंदिन्तु हिमलयरा आइचे सुअय्यम वयाचेरा सागर भर गंभीरा ममदि संतो सिद्धा। अब पुनः एक और बार राइट टर्न करेंगे, खड़े बैठे जैसी अनुकूलता। लोग जो यगरे अरहन्ते किथैसं चौवीसं केवली वंदे संभवमभिनन्दनं च सुवें च कौमाप्यहं सुपासं जिनं च चन्द्रप्यहं वन्दे शिरसिज्जं च वासुकुज्जं च विमलमनन्तं च जिनं धम्मं शान्तिं च वन्दामि यमल्लिं वन्दे मुनिसुपयन्नभिजिनं च वन्दामि वर्तमानं च एवं मये अभितुवा विहुय मना कहीं नजर मरना चौबीसं विजयवरा तयरामि वदीयन्तो वन्द्यमयि लोकस्य आरोग्य बोहिराभम सुअय्यम वयाचेरा सागर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं ममदि संतो सिद्धा सिद्धिं ममदि संतो। अब हम बीज मंत्रों के साथ लोगोस की एक एक पद्य का उच्चारण करने का भाव रखते हैं, तो इसमें साथ में जुड़ने का भाव और लक्ष्य रखें। ऐं ओम ह्रीं ऐं लोकस्य उज्जोयगरे धम्मचित्तये अरहन्ते किथैसं संविदेवति मम मनस्तुष्टिं कुरु कुरु ओम स्वाहा ओम क्रां क्रीं रां ह्रीं उषभमधियं च वन्दे स्वाहा ओम ऐं ह्रीं झूं झीं सुविहिं
च पुष्पदन्तम् स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं कुंकुमरं च मल्लिं वद्यमानं च मम मनो वांछित पूरय पूरय ह्रीं स्वाहा। ओम ह्रीं राम एवं मये अभिवा स्वाहा। ओम अंबराय कीर्तियवन्दियमये स्वाहा। ओम ह्रीं ऐं आं जीं जौं चंडी सुनिर्मलया सिद्धिं महति सन्तु मम मनो वांछितं पूरय पूरय स्वाहा। ऐं ओम ह्रीं ऐं लोभस्य उज्जोयकरे मम मनस्तुष्टिं कुरु कुरु ओम स्वाहा। ओम क्रां क्रीं रां ह्रीं उषभमधियं च वन्दे स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं जूं जीं सुविहिं च पुष्पदन्तम् स्वाहा। एवं ओम ह्रीं राम एवं मये अभिवा विभुयरमना महीरवर्णा चौरी संविधिनवरा हृदय रामे वसीवन्तु स्वाहा। ओम अंबराय कीर्तियवन्दियमये जेवस्य उत्तमा सिद्धा ओम ह्रीं ऐं आं जीं जौं चंडी सुनिर्मलया मम मनो वांछितं पूरय पूरय स्वाहा। ओम ऐं ओम ह्रीं ऐं लोभस्य उज्जोयकरे
मम मनस्तुष्टिं कुरु कुरु ओम स्वाहा ओम क्रां क्रीं रां ह्रीं उषभमधियं च वन्दे सम्भवमभिनन्दनं च सुमयं च स्वाहा ओम ऐं ह्रीं ह्रूं जीं सुविहिं च पुष्पदन्तम् ओम ह्रीं श्रीं कुन्तुमरं च मल्लिं वन्दे मुनिसुभयं नमिदिनं च वन्दामि नित्यनिधिं मम मनोवाञ्छितं पूरय पूरय ह्रीं स्वाहा ओम ह्रीं रां एवं मयि अभिजुवा स्वाहा ओम अम्बराय कित्तीय वन्द्यमये ओम ह्रीं ऐं आं जीं जौं चंदेश्वरीं मलयरा आयिचे सुवयं पयात्रैरा सागर गंभीरा मम मनोवांछित पूरय पूरय स्वाहा ऐं ओम ह्रीं ऐं लोकसौजोयगरे मम मनस्तुष्टिं कुरु कुरु ओम स्वाहा ओम क्रां क्रीं रां ह्रीं उषभमधियं च वन्दे सम्भवमभिनन्दनं च सुमयं च स्वाहा ओम ऐं ह्रीं ह्रूं जीं सुविहिं च पुष्पदन्तम् प्रतिणं धम्मं शन्तिं च वन्दामि स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं कुन्तुमरं च मल्लिं वन्दे मुनिसुभयं नमिदिनं च वन्दामि नित्यनिधिं वर्तमानं च मम मनोवांछित पूरय पूरय ह्रीं स्वाहा ओम ह्रीं रां एवं मये अभिजुवा विभूय मना मही नगर मरना गौरी संविधिनगरा स्वाहा ओम
राम एवं मये अभितवा विभुरमना नगर मरना चौबीसं विजयवरा विद्यरामे वसीवन्तु स्वाहा। ओम अंबराय कीर्तियवन्दियमये जेनोमस्रोत्तमा सिद्धा आरोग्यभूहिलाभं समाहिवरमुत्तमं दिन्तु स्वाहा। ओम ह्रीं ऐं आं जीं जौं चन्देषु निर्मलयरा आयितेषु वयं वयासैरा गम्भीरा मम मनो वांछित पूरै पूरै स्वाहा। ऐं ओम ह्रीं ऐं लोभसमुज्जोय करे धम्मतिक्रयरे अर्हन्ते हितैषं चौबीसं विधिवति मम मनस्तुष्टिं कुरु कुरु। ओम स्वाहा। ओम क्रां क्रीं रां ह्रीं उषभमधियं च वन्दे सम्भवमभिनन्दनं च सुमयीं च स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं झूं झीं सुविहिं च उपनन्द्रं स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं कुन्दुमरं च मधुरिं वन्दे मुनिसुतयं रविजनं च वन्दामि मम मनो वांछित पूरै पूरै ह्रीं स्वाहा। ओम ह्रीं रां एवं मये अभितवा विभुरमना नगर मरना चौबीसं विधिवरा स्वाहा। ओम अंबराय कीर्तियवन्दियमये जेनोमस्रोत्तमा सिद्धा आरोग्यभूहिलाभं स्वाहा। ओम ह्रीं ऐं आं जीं जौं चन्देषु निर्मलयरा आयितेषु वयं वयासैरा मम मनो वांछित पूरै पूरै स्वाहा। ओम ह्रीं ऐं लोभसमुज्जोय करे धम्मतिक्रयरे अर्हन्ते हितैषं चौबीसं विधिवति मम मनस्तुष्टिं कुरु कुरु। ओम स्वाहा। ओम क्रां क्रीं रां ह्रीं
उषभमधियं च वन्दे कौमपहं सुपाशं जयन्द्रचन्द्रपहं वन्दे स्वाहा। ॐ ऐं ह्रीं ह्रूं झीं सुविहिं च वदन्तं श्रीयलसिज्जं च वासुपूज्यं च शक्तिं च वन्दामि स्वाहा। ॐ ह्रीं श्रीं कुन्दुमरं च वल्लीं वन्दे मुनिसुभयं मम मनोवांछित ह्रीं स्वाहा। ॐ ह्रीं ह्रां एवं मये अभिद्वा वसीयन्तु स्वाहा। ॐ अम्बराय कित्तियवन्द्रियमये समाहिवरमुत्तमं दिन्तु स्वाहा। ॐ ह्रीं ऐं आं जीं जौं चण्डीषु निर्मलयना मम मनोवांछित पूरय स्वाहा। ऐं ॐ ह्रीं ऐं लोभसमुज्जोय करे ते कीर्तयिषं चौधीशं हरि। मम मनस्तुष्टिं कुरु ॐ स्वाहा। ॐ क्रां क्रीं ह्रां ह्रीं उषभमधियं च वन्दे सम्भवमभिनन्दनं जगमयं च स्वाहा। ॐ ऐं ह्रीं ह्रूं झीं सुविहिं च वदन्तं जन्तवासुपूज्यं च विमलमनन्तं सचिनं ब्रह्मं सन्तिं च वन्दामि स्वाहा। ॐ ह्रीं श्रीं कुन्दुमरं च वल्लीं वन्दे मुनिसुभयं नविजनं च वन्दामि वर्तमानं च मम मनोवांछित ह्रीं स्वाहा। ॐ ह्रीं ह्रां एवं मये अभिद्वा विहुरमना चौधीशं विजयवरा तो स्वाहा। ॐ अम्बराय कित्तियवन्द्रियमये
ओम स्वाहा ओम ह्रीं ऐं आं जीं जौं चंडे सुनिर्मलया आहिते स्वयं पयासैरा सागर भर गंभीरा सिद्धा मम मनो वांछित पूरै स्वाहा ऐं ओम ह्रीं ऐं लोकस्य उज्जोयगरे मम मनस्तुष्टिं कुरु ओम स्वाहा ओम क्रां क्रीं रां ह्रीं उषभमजियं च वन्दे स्वाहा ओम ऐं ह्रीं जूं जीं सुविहिं जपोपदन्तं श्रियरसिद्धं सवासुपुत्रं च विमलमनन्तं जगनं स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं कुंकुमरं जमल्लिं वन्दे मम मनो वांछित पूरै ह्रीं स्वाहा ओम ह्रीं रां एवं मये अभिद्वा स्वाहा ओम अंबराय कित्तियमन्दियमहे स्वाहा ओम ह्रीं ऐं आं जीं जौं चंडे सुनिर्मलया सिद्धिं मम दिशन्तु मम मनो वांछित पूरै स्वाहा ऐं ओम ह्रीं ऐं लोकस्य उज्जोयगरे ब्रह्मचित्तयरे विनये अरहन्ते विपरीतं गौरी संविदेवति मम मनस्तुष्टिं कुरु स्वाहा ओम क्रां क्रीं रां ह्रीं उषभमजियं च वन्दे स्वाहा ओम ऐं ह्रीं जूं जीं सुविहिं जपोपदन्तं श्रियरसिद्धं सवासुपुत्रं च विमलमनन्तं जगनं
धम्मं संघं च वन्दामि स्वाहा। ॐ ह्रीं श्रीं कुन्धुं हरं च मल्लिं वन्दे वन्दामि मम मनोवांछित पूरयति स्वाहा। ॐ ह्रीं ह्रां एवं मयि अपितुवा ओम अम्बराय कित्तियवन्तियमये ओम ह्रीं ऐं आं जीं जौं चंदे सुनिर्मलयरा आयिते तुवयं पयासेरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु मम मनोवांछित पूरय स्वाहा। हमने 9 बार बीज मंत्रों के साथ इस लोगस पाठ का उच्चारण किया। उससे पूर्व हमने एक स्थान शुद्धिकरण दिशाओं को क्लीन करने वाला 5 दिशा में लोगस का प्रयोग किया। उससे पूर्व हमने एक बीज मंत्र के साथ लोगस के प्रथम पद्य का पूर्व दिशा में प्रयोग किया। अब हम एक प्रयोग करने जा रहे हैं। ये रोज रात को सोने से पहले जो व्यक्ति इसकी एक माला फेरता है और दर्शन केंद्र पर हरे रंग का ध्यान करता है, तो जो हमारी रात्रि है, तो रात्रि में हमें कोई प्रकार का दोष नहीं लगता है और कोई तरह के दोष हमारे न लगे, क्योंकि रात जो है, नींद जो है, वो हमारा करीब करीब 1/4 से 1/3 जीवन ले लेती है। मतलब रात्रि शयन का जो हमारा क्रम है, वो अगर कोई व्यक्ति 6 घंटे सोता है तो 1/4 उसकी जिंदगी नींद में रात्रि में जाती है। और कोई व्यक्ति अगर 8 घंटे तक सो रहा है तो उसका 1/3 जीवन उसमें चला गया। तो अगर रात को सोने से पहले हम ये प्रयोग करें, जैसे रात्रि में बुरे सपने ना आए, भयानक सपने ना आए, हिंसक या विकारजनक स्थिति न बने और हमारा मन शांत समाधिस्थ रहे, इसके लिए छोटा सा प्रयोग है। मंत्र बहुत ही छोटा है, वह है चंदेषु निम्मलयरा। चंदेषु निम्मलयरा, तो इसका हम प्रयोग करेंगे एक माला 108 बार, और इसकी काउंटिंग की जिम्मेदारी हमारे हेमराज जी की रहेगी। हेमराज जी 105 नंबर हो जाए तब आप यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं, ठीक है। चंदेषु निम्मलयरा, चंदेषु निम्मलयरा, चंदेषु निम्मलयरा। ये पूरा ध्यान देंगे। दर्शन केंद्र, दर्शन केंद्र हरे रंग का ध्यान। चंदेषु निम्मलयरा, 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 चंदेषु
निर्मलयरा चंदेषु निर्मलयरा चंदेषु निर्मलयरा चंदेषु निर्मलयरा चंदेषु निर्मलयरा चंदेषु निर्मलयरा चंदेषु निर्मलयरा चंदेषु निर्मलयरा चंदेषु निर्मलयरा चंदेषु निर्मलयरा चंदेषु निर्मलयरा चंदेषु निर्मलयरा चंदेषु निर्मलयरा चंदेषु निर्मलयरा चंदेषु निर्मलयरा चंदेषु निर्मलयरा चंदेषु निर्मलयरा चंदेषु निर्मलयरा चंदेषु निर्मलयरा चंदेषु निर्मलयरा चंदेषु निर्मलयरा चंदेषु निर्मलयरा चंदेषु निर्मलयरा चंदेषु निर्मलयरा चंदेषु निर्मलयरा चंदेषु निर्मलयरा चंदेषु निर्मलयरा चंदेषु निर्मलयरा चंदेषु निर्मलयरा चंदेषु निर्मलयरा चंदेषु निर्मलयरा चंदेषु निर्मलयरा चंदेषु निर्मलयरा चंदेषु निर्मलयरा चंदेषु निर्मलयरा चंदेषु निर्मलयरा चंदेषु निर्मलयरा चंदेषु निर्मलयरा चंदेषु निर्मलयरा चंदेषु निर्मलयरा चंदेषु निर्मलयरा चंदेषु निर्मलयरा चंदेषु निर्मलयरा चंदेषु निर्मलयरा चंदेषु निर्मलयरा चंदेषु निर्मलयरा चंदेषु निर्मलयरा चंदेषु निर्मलयरा चंदेषु निर्मलयरा चंदेषु निर्मलयरा चंदेषु निर्मलयरा चंदेषु निर्मलयरा चंदेषु निर्मलयरा चंदेषु निर्मलयरा चंदेषु निर्मलयरा चंदेषु निर्मलयरा चंदेषु निर्मलयरा चंदेषु निर्मलयरा चंदेषु निर्मलयरा चंदेषु निर्मलयरा चंदेषु निर्मलयरा चंदेषु निर्मलयरा चंदेषु निर्मलयरा चंदेषु निर्मलयरा चंदेषु निर्मलयरा चंदेषु निर्मलयरा चंदेषु निर्मलयरा चंदेषु निर्मलयरा चंदेषु निर्मलयरा चंदेषु निर्मलयरा चंदेषु निर्मलयरा चंदेषु निर्मलयरा चंदेषु निर्मलयरा चंदेषु निर्मलयरा चंदेषु
निर्मलयरा चंदेषु निर्मलयरा चंदेषु निर्मलयरा चंदेषु निर्मलयरा चंदेषु निर्मलयरा चंदेषु निर्मलयरा चंदेषु निर्मलयरा चंदेषु निर्मलयरा चंदेषु निर्मलयरा चंदेषु निर्मलयरा चंदेषु निर्मलयरा चंदेषु निर्मलयरा चंदेषु निर्मलयरा चंदेषु निर्मलयरा चंदेषु निर्मलयरा चंदेषु निर्मलयरा चंदेषु निर्मलयरा चंदेषु निर्मलयरा चंदेषु निर्मलयरा चंदेषु निर्मलयरा चंदेषु निर्मलयरा चंदेषु निर्मलयरा आयितेषु अयं सावरवरगम्भीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। तो हमने एक चंदेषु निर्मलयरा का प्रयोग किया। इसी क्रम में जो हमने सर्वप्रथम किया था ओम रीम श्रीम रीम ऐं, तो लोगस्य का प्रथम पद्य लोगस्य उज्जोयगरी धम्म तीर्थयरी जिने अर्हन्ति तीर्थयिसं चौबीसं केवलु। उसके बाद मम मनोभीष्टं कुरु कुरु ओम स्वाहा, ये एक मंत्र है। इसका प्रयोग पूर्व दिशा में खड़े होकर कायोत्सर्ग की स्थिति, मतलब जैसे ध्यान में जैसे हाथ को ऐसे सीधे खड़े रखते हैं, हाथों को ऐसे रखते हैं साथल पर, जैसे अपने कायोत्सर्ग लोगस का ध्यान करते हैं खड़े खड़े प्रतिक्रमण में, तो वो कायोत्सर्ग खड़ी कायोत्सर्ग मुद्रा में 108 बार पूर्व दिशा में अभिमुख करके इसको करने का क्रम 2 सप्ताह तक नियमित क्रम चले और ब्रह्मचर्य व्रत की आराधना करे तो उसको विशेष सिद्धियां प्राप्त होती हैं और विशेषकर उसको राज्य में सम्मान मिलता है और समृद्धि में वृद्धि होती है। तो ये एक प्रयोग है जिसके माध्यम से हम अपनी आत्म शांति और आत्मशक्ति को विकसित कर सकते हैं। उसी क्रम में एक और प्रयोग है जो हम कर सकेंगे, वह है ओम रीम ऐं। ये 3 बीज मंत्र का प्रयोग, पहले ओम रीम ऐं, फिर 5वां पद्य लोगस का एवं मयि अभितुवा विहुय रयमलापहीन जरमरणा चौबीसं विजनवरा तीर्थयरामि प्रसीदन्तु। और इसका 55,000 बार पूर्व दिशा में इसका जप किया जाए। 55,000 बार यानी करीब करीब 550 माला। ऐसे कहते हैं कोई भी जप है 108 बार एक माला में हम करते हैं तो 8 बार का हम जो क्रम है उसको फ्री करते हैं, मतलब उसको गिनती में न लें, तो इसका क्रम बन जाता है 550 माला। तो 550 माला पूर्व दिशा में एक नियमित क्रम बनाकर यह किया जाए तो ये चारों ओर घर का जो वातावरण है, आपका प्रतिष्ठान का जो वातावरण है, जिस स्थान में आप रहते हैं उस वातावरण को सुखमय, शांतिमय, सौहार्दमय और समाधिमय बनाता है। तो हम इसका प्रयोग 55,000 बार तो भी नहीं करेंगे, पर हम इसका प्रयोग अभी कर सकते हैं 27 बार।
तो 27 बार इसका हम क्रम करेंगे, सभी जुड़ेंगे साथ। और आज करीब 10:30 बजे गुणानुवाद सभा रखी गई है। इस क्रम के साथ आज का ये उपक्रम समापन की ओर है। तो ओम ह्रीं ऐं एवं अभितुवा विहुरैमना वहीनधर्मर्णा चौबीसं विजनवरा तीर्थयानि वसिवन्तु। ओम ह्रीं ऐं एवं अभितुवा विहुरैमना वहीनधर्मर्णा चौबीसं विजनवरा वसिवन्तु। ओम ह्रीं ऐं एवं अभितुवा विहुरैमना वहीनधर्मर्णा चौबीसं विजनवरा ओम ह्रीं ऐं एवं अभितुवा विहुरैमना वहीनधर्मर्णा चौबीसं विजनवरा ओम ह्रीं ऐं एवं अभितुवा विहुरैमना वहीनधर्मर्णा चौबीसं विजनवरा ओम ह्रीं ऐं एवं अभितुवा ओम ह्रीं ऐं एवं अभितुवा विहुरैमना वहीनधर्मर्णा ओम ह्रीं ऐं एवं अभितुवा विहुरैमना चौबीसं विजनवरा ओम ह्रीं ऐं एवं अभितुवा ओम ह्रीं ऐं एवं अभितुवा ओम ह्रीं ऐं एवं अभितुवा विहुरैमना वहीनधर्मर्णा ओम ह्रीं ऐं एवं अभितुवा विहुरैमना वहीनधर्मर्णा चौबीसं विजनवरा ओम ह्रीं ऐं एवं अभितुवा विहुरैमना वहीनधर्मर्णा चौबीसं विजनवरा ओम ह्रीं ऐं
ओम ह्रीं ऐं लोगस पाठ जो हमने किया है, लोगस पर ही आधारित एक बहुत प्रसिद्ध यंत्र और छंद है। कोई बता सकता है कौन सा है वो यंत्र और छंद? श्री कैसठिया छंद, जिसमें एक यंत्र बनता है 1 से लेकर 5 × 5 25 बॉक्स के अंदर 1 से लेकर 25 का क्रम जोड़ा जाता है। हर जगह से आप टोटल करेंगे 65 नंबर आएगा।
तो ये 1 से लेकर 25 का जो ये क्रम है, इसका ये जो आधार कौन है? हमारे 24 तीर्थंकर। फिर ये 25वां नंबर किसका है, यह प्रश्न आता है। कौन बता सकता है? श्रीमंदर स्वामी का। बहुत सुंदर आपने उत्तर दिया है, पर यह उत्तर सही नहीं है। सुविधिनाथ भगवान का दूसरा नाम है पुष्पदंत। और क्या दूसरा नाम है? तो इसलिए भी एक कारण मिलता है और एक कारण मिलता है, वो कोई बता सकता है? जो आप अगर कैसेट या छंद किसी को याद है, या किसी को अच्छे से लयबद्ध गाना आता है, साथ में गा सकते हैं। श्री जिनवर मुझे करो कल्याण, श्री जिनवर मुझे करो कल्याण, श्री ने सुविधि धर्म शांति अभिराम, अनंत सुव्रत नमिनाथ सुजान, श्री जिनवर मुझे करो कल्याण। इसमें 5वां पद जो इन परि श्री जिनवर संभालिए, दुख दारिद्र विघ्न निवारिए, 25 से 65 परमान, श्री जिनवर मुझे करो कल्याण। इसमें ये रहस्य बताया गया 25 से 65 परमान। तो 25 धनुष की काया, जैसे भगवान ऋषभनाथ की काया कितनी थी? 500 धनुष। और सुविधिनाथ भगवान जो 9वें तीर्थंकर, जिनका एक और नाम पुष्पदंत भी था, और उनके बारे में यह भी माना जाता है कि उनकी हाइट कितनी थी? 25। तो इसलिए वो 25 का अंक आता है। तो लोगस पर आधारित ये 65 या छंद भी है। तो लोगस को लेकर कितने ही ऐसे प्रयोग, कितनी ऐसी घटनाएं। इंदौर की एक प्रसिद्ध घटना आपने सुनी है कि एक श्राविका थी, वह शादी करके परिवार में आती है, परिवार में कई तरह के उपद्रव होते हैं, समस्याएं आती है, तो सब लोग कोसने लग जाते हैं ये बहू आई है, ये कलंकिनी है, ऐसी है वैसी है। जबकि वो सावित्री थी, वो बहुत शीलवती थी, बहुत सौभाग्यवती थी। उसके कारण से बड़ा उपद्रव चल रहा था, छोटे छोटे में काम हो रहा था। तो उसने सोचा कि क्या करूं, तो उसने लोगस का पाठ किया और छत पर जाकर किसी ने उसे बताया कि वो उल्लू का वो तिलक लगाते हुए तुम्हें लोगस का ये पाठ करना है। एक टोटके के रूप में, प्रयोग के रूप में जो उनको बताया गया, जैसा कि उन्होंने किया, पर लोगस के पाठ से वो उनका उपद्रव हमेशा के लिए समाप्त हुआ और हर जगह उनकी जय जयकार हुई। तो ये लोगस का पाठ अपने आप में बहुत भव्य रिद्धि सिद्धि युक्त है, वो हम सबके जीवन में आए। इस क्रम को हम आज यही कंप्लीट करते हैं। अब जो एकासन कर रहे हैं वो अपने स्थान पर खड़े हो सकते हैं। देव गुरु धर्म की साक्षी से कल सुबह उग गए। असर्ण खाइम साइमम पचक खानम, एक बार भोजन के उपरांत खाने का कल सुबह सूर्योदय तक धारणा प्रमाणे त्याग है। बहुत अच्छा। करीब करीब 80 एकासन। और आज एक व्यक्ति को पिछली बार सभा में कहा गया था कि आपको एक बार तेला करना है, तो आज उन्होंने उस तेले को चरितार्थ किया है। तो तेले का प्रत्याख्यान के साथ हमारे हेमराज जी यहाँ पे प्रस्तुत है। हेमराज जी आगे दर्शन कर लो भाई थोड़ा। देव गुरु धर्म की साक्षी से अठम भक्त पच्चक खानम कल सूर्योदय धारणा प्रमाणे त्याग। देखो तेला हमारी तरफ से, जब आपकी तरफ से आप कितना कर सकते हो वो देखना, ठीक है ना। पारने में जल्दी को नहीं करनी आप, ठीक है। तो हेमराज जी भी काफी अच्छी सेवा कर रहे हैं। और अब आगे स्मृति सभा का क्रम आगे रह सकेगा, तो उससे पूर्व सुनेंगे मंगल चत्तारि मंगलम अरंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवल पंडितो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तमा अरहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहू लोकोत्तमा
केवल पंडितो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं भवज्जामि अरहन्ते शरणं भवज्जामि सिद्धे शरणं भवज्जामि साहू शरणं भवज्जामि केवल पंडितं धम्मं शरणं भवज्जामि विघ्नहरण मंगलकरण स्वामी विष्णु नाथ सुमिरन किया रे अचिंत्य रे अचिंत्य रे अचिंत्य एक दिवसीय ध्यान ना करे, सुझाव के रूप में ऊपर से नमक लेने का